तो स्टूडेंट्स आज फिर मैं एक एपी का और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप सभी के सामने। तो इस एपी के क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि कहा क्या गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एन एपी इज -3, ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पर 3 नंबर की बात की गई है। एपी के 3 नंबरों का सम है -3 है। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। मान लेते हैं लेट एपी, मान लीजिए एपी को मान लेते हैं। एपी है क्या हमारे पास, है ना। ऐसे देख लीजिए, मान लेते हैं कि भाई एक ए है और इससे पहले जो हमारा आएगा a माइनस डी, इसको मान लेते हैं a प्लस डी। ऐसे ही होता है ना। चलिए, यानी कि एपी जो भी एपी है उसका पहला जो नंबर है a माइनस डी, दूसरा नंबर a और तीसरा नंबर होगा हमारे पास a प्लस डी। इस तरीके से हमने इस नंबरों को मान लिया है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी है, जिनका सम करोगे ना तो -3 आना चाहिए। कर लेते हैं सम भाई। तीनों डिजिट, तीनों नंबर तो दिए हुए हैं। पहला क्या है a माइनस डी है, ठीक है, प्लस दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी। ये किसके इक्वल है? इक्वल है भाई ये -3 के। ओके, कर दिया। जैसे क्वेश्चन में कहा गया वही हमने करना, अलग कुछ नहीं कर रहे हम, है ना। ब्रैकेट खोल देते हैं। a माइनस डी, ये प्लस का d प्लस a प्लस डी इक्वल होगा -3 के, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या होगा। ये d है माइनस का, ये d प्लस का, मीन्स इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 1a कितना हो गया? 3a इक्वल टू -3। देन a इक्वल टू क्या होगा? -3/3 हो गया। ये क्या होगा? 3 1 जा 3। तो क्या हो गया भाई? a की वैल्यू क्या आ गई? a इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू तो पता चल गई भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। a की वैल्यू पता चल गई। d सेकंड सिचुएशन क्या दी गई है? सेकंड सिचुएशन को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि देयर प्रोडक्ट, ये कह रहे देयर प्रोडक्ट इज 8। इनकी अगर मल्टीप्लाई की जाए तो कितना आने वाला है? 8। चलिए करके देखते हैं। पहला नंबर ये अलग कर लेते हैं। पहला है a माइनस डी, ओके, लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई a, फिर मल्टीप्लाई हमने कर दिया a प्लस डी से। आना क्या चाहिए? आना चाहिए भाई 8। यही तो बात कही गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करके देख लेते हैं। 2 तरीका है। देखिए क्या तरीका है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लें या फिर a की वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट कर दें, तब भी हो जाएगा, है ना। देखिए ऐसे लिख देते हैं पहले सीक्वेंस में थोड़ा सा। a माइनस डी और ये क्या है? a प्लस डी और मल्टीप्लाई a। मुझे यहाँ एक फार्मूला नज़र आ रहा है, a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला। याद है फार्मूला कौन सा? यहाँ लिख दूँ ताकि याद हो जाए। a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है? होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी, तो क्या हो जाएगा? a माइनस डी और a प्लस डी है तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये तो होगा ही होगा। अब इनकी मल्टीप्लाई रह गई a में, इक्वल टू 8। a की वैल्यू हमारे पास आई है -1, पुट कर देते हैं जी। क्या होगा? a की वैल्यू है -1, ठीक है, ये हम ब्रैकेट लगाते हैं। और माइनस का d का स्क्वायर मल्टीप्लाई हमने कर दिया -1 में, हो जाएगा 8 के इक्वल। इसका स्क्वायर करिए, क्या होगा? ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 8। चलिए अब -1 से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1, इसकी आप मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8। देन डी स्क्वायर इक्वल टू 8, इधर ले आएंगे तो प्लस का 1, ये डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9। तो डी इक्वल टू क्या हो गया? √9। तो डी इक्वल टू हो गया 3। तो ये जो डी की वैल्यू आई है ये प्लस माइनस में हम लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। इसको हमने प्लस माइनस में लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करना है?
अब करना है ये, अब देखिए क्या करना है हमने, हम ये करेंगे कि d की वैल्यू को, हमारे पास जो नंबर थे वो क्या क्या थे देख लेते हैं। हमारे पास जो नंबर है वो है a माइनस डी, a और a प्लस डी, यही तो हमारे पास नंबर है ना। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू हमें पता क्या चल गई है, a की वैल्यू हमारे पास निकल कर के आई थी -1, और d हमारे पास क्या निकल के आया है, d की वैल्यू निकल के आई है +-3। ठीक है, एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार हम माइनस ले लेते हैं, दोनों ही कंडीशन रख करके देख लेते हैं क्या वैल्यूज आने वाली हैं। चलिए, तो हमारी जो टर्म बनेगी ये मान लीजिए, ये वाली टर्म क्या बनेगी, a माइनस डी की वैल्यू में हम रख देते हैं। तो क्या आएगा a माइनस डी, हम पहले प्लस ले लेते हैं। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास है माइनस का, ये -1 है। ठीक है, फिर माइनस प्लस का हम 3 ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये बनेगा, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा -1 और ये -3, तो क्या आया भाई, -4 आ गया। ठीक है, a हमारे पास क्या है, a ऑलरेडी -1 है। चलिए थर्ड क्या है, a प्लस डी को ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है -1 और प्लस में हमने 3 ले लिया, तो क्या आ गया, -1 और ये प्लस का 3 ले रहे हैं, तो हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू हो गया भाई 2। तो इस तरह से जो ये नंबर बनेंगे हमारे पास, क्या आ गया भाई, ये आ गया -4, फिर आ गया a आ गया 1 माइनस का, और थर्ड इज आ गया 2। तो ये हमारे पास जो है नंबर बनेंगे। एक कंडीशन से तो ये बन गए, दूसरी कंडीशन लेते हैं तब जब -3 अगर हम लेंगे। ठीक है, -3 हम लेते हैं, -3 हमने ले लिया, अगर हम -3 लेते हैं तो क्या होगा, देखिए हमारे पास है a माइनस डी है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, हमें करते हैं, क्या होगा, -1 माइनस और ये -3 हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 3 इक्वल टू क्या हो गया 2। ओके, उसके बाद a अपने पास है ही -1। ठीक है, थर्ड और निकाल लेते हैं। थर्ड अपने पास क्या है, थर्ड नंबर क्या है, a प्लस डी है। तो हमने यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दी, हमने वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू है -1 प्लस d की वैल्यू हम ले रहे हैं -3। ठीक है, तो क्या होगा, -1 - 3 इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर बनेंगे, पहले क्या बनेगा, ये बनेगा 2, फिर -1, फिर -4। तो इस तरीके से हम जब लिख सकते हैं, तो जो हमारे जो तीनों नंबर होंगे वो तीनों नंबर क्या हो सकते हैं, वो नंबर हो सकते हैं -4, -1 एंड 2, ये भी हो सकता है, या फिर 2, -1 और -4, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों ही हमारे आंसर आएंगे। ठीक है।